है सर, अब आया है, ये मिस्टर वरुण सचदेव का है। लिखा तो नहीं कि कहाँ से इन्होंने भेजा है, लेकिन मुझे लग रहा है गुजरात से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि सवाल है गुजरात के बारे में, और वो है ढोलेरा के ऊपर। बड़ा वन अपॉन्स टाइम ढोलेरा, उसकी भी हमने बहुत बातचीत की है, और ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। इन्होंने शायद एक खरीदारी जानना चाहते हैं ढोलेरा। जैसा मैंने कहा असलम साहब, एक समय में हमने इसकी भी काफ़ी बातचीत की, और ये फिर से शायद इसलिए चर्चा में है कि वापस वो सेमीकंडक्टर और वो सारा कुछ उसी इलाके में हो रहा है, तो वहां पर अब एक प्लॉट खरीदना कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक कहा विपिन जी, हमने बात की थी इस पे और काफ़ी बातें हुई थी इस पे। और आई थिंक जिस तरह से यूफ़ोरिया था और उस टाइम काफ़ी इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हुए थे, पर आई थिंक कुछ रीज़न की वजह से जो भी था। लेकिन अभी ये तो बहुत अच्छा टाइम है ढोलेरा का, क्योंकि उसका फर्स्ट फेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और आई थिंक हमेशा से उसमें इसको जो उसका विज़न था वो यही था कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाना है। जिसका साइज भी एक्चुअली दिल्ली का साइज से ट्वाइस है और शंघाई से 6 टाइम्स है। तो ये सब चीज़ें मतलब उसमें आई थी। और एक्चुअली उसके लिए गवर्नमेंट इट्स अ लाइक जॉइंट वेंचर बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट। और मुझे लगता है हर तरह के वो लिए जा रहे हैं इसमें, जो भी स्टेप्स ले सकते हैं कि इसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसमें आपके रिटेल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर सब इसमें इन्वेस्ट कर सकें। और काफ़ी हुआ भी है, काफ़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वहाँ आई हैं, काफ़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं और अभी तो काफ़ी उस पे गहमा-गहमी है। तो मुझे लगता है आपने एक बहुत अच्छे टाइम पे इसको बाय किया है। और मुझे लगता है ये टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो ओवरऑल शेप जो सोचा गया था वो अब शेप लेता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है जो सेकंड फेज़ है उसमें चीज़ें काफ़ी और इम्प्रूव होंगी। और जिस तरह से इंडिया की अभी काफ़ी डिमांड है इन टर्म्स ऑफ एज़ अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें ढोलेरा विल डेफिनिटली प्ले अ पार्ट इंडिया का और स्पेशली गुजरात के लिए। सो मुझे लगता है जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से और वो आगे भी चलते रहेंगे, तो एक सेफ बेट है इन टर्म्स ऑफ अगर आपने वहाँ प्लॉट लिया है कमर्शियल या आप उसमें रेजिडेंशियल में डाल रहे हैं या आप कोई इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है ढोलेरा एक अच्छा बेट रहेगा। 100 किलोमीटर है फ्रॉम अहमदाबाद से, तो कनेक्टिविटी बाय रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट वो सब काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है एक जो स्पेशली गुजरात के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है बाकी लोगों का भी, बिकॉज़ हम लोग इधर से वहाँ करने में जाने में थोड़ा-सा यही होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी देखें, वहीं इन्वेस्ट करें, तो एक वो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज़ मैं खुद इंटरेस्टेड था वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है अच्छी लोकेशन और एक अच्छा एवेन्यू है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या बात है! अगर हमारे प्रॉपर्टी गुरु कह रहे हैं कि वो खुद एक समय में ढोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो आप समझिए कि वो लोकेशन कोई एक आम लोकेशन नहीं होगी। बाकी पूरी कहानी ढोलेरा की वंस अपॉन अ टाइम से लेकर आज तक की वो आपको बताई असलम साहब ने, और फिर वहाँ पे काफ़ी कुछ अब हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर एक ज़मीन को देखना, ज़मीन एनी डे एक फ़ायदे का सौदा होती है। बहुत रेयर इंस्टेंस होंगे जहाँ पर ज़मीन आपको धोखा दे जाए या किसी और कारण से उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, बट अदरवाइज़ अगर ज़मीन है तो वो सोने से कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर आपको वरुण साहब, और बाकी आगे बढ़िए। और आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। शुभकामनाएं हमारी आपको। आगे